जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले जो अभी वर्तमान में आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसके अंदर जो अभी तक एग्जाम कंप्लीट हो चुका, उसके अंदर जो हमारे पास कैंडिडेट का रेस्पॉन्स आया है, उनका जो एक मार्क्स है वो कितना रह रहा है। बात कर रहे हैं जो वो क्वेश्चन को अटेंड करके आ रहे हैं, वो कितने क्वेश्चन अटेंड करके आ रहे हैं। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि इन क्वेश्चन में कितना एरर हो सकता है। एक एवरेज लमसम एक एवरेज लगा के चले कि इनमें से इतना परसेंट एरर होता है, यानी कि गलती होती है। तो उन सारी चीजों की हम बात करेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। यदि आपका एग्जाम आगे आने वाली शिफ्ट में है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके साथ वैकेंसी के अंत तक बने रहेंगे। कैसे कैसे आपका प्रोसेस चलेगा उन सारी चीजों की हम बात करेंगे। डीवी से लेकर मेडिकल और जो आपका फिजिकल होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हम बात 2019 वाली वैकेंसी थी एनटीपीसी के जस्ट बाद में जो ग्रुप डी का वैकेंसी लगा था, उसके अंदर हमने फिजिकल में कैसे कैसे तैयारी की थी और फाइनली कैसे एक जॉब ली थी। तो उन सारी चीजों की हम बात करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आती है उन सारी चीजों की भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम आरआरसी ग्रुप डी की। जो अभी आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, एग्जाम्स के अंदर आपका जो एक अटेंड करने का रेशियो आ रहा है जो कैंडिडेट का, वो कितना आ रहा है। तो देखो हमने एक यूट्यूब पोल डाला था और कई सारे कैंडिडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े हुए थे। अगर आप नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो उसके अंदर कई सारे कैंडिडेट थे, हमने वहां पर टोटली 4 पोल डाला था, यानी कि लगभग डाला था आपका 70 से 75 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 75 से लेकर 80 के बीच में कितने आ रहे हैं, 80 के बीच 80 से लेकर 85 के बीच में कितने परसेंट अटेंड रहे, और 85 से लेकर 100, यानी कि इसको हमने लास्ट में छोड़ दिया, लेकिन मुख्यतः 90 रखा था कि इसके बीच में कितने कैंडिडेट यहाँ पर अटेंड करके आ रहे हैं। तो देखो बहुत सारे कैंडिडेट थे जो जिनका अधिकतर रेस्पॉन्स आया। अधिकतर रेस्पॉन्स वाले कैंडिडेट 80 से 85 के बीच में थे, यानी कि 80 से 85 के बीच में जो बहुत सारे कैंडिडेट थे। लगभग हमारे पास जो डाटा आया था उसमें 47% 80 से लेकर 85 के बीच वाले कैंडिडेट थे। और जो हमारा यूट्यूब पोल था उसमें लगभग 21,731 कैंडिडेट का रेस्पॉन्स आया था, और कई सारे कैंडिडेट टेलीग्राम पे भी मैसेज किए थे। तो इसके अंदर यदि हम बात करें 80 से 85 के बीच में 47% कैंडिडेट ने यहाँ पर लाइक किया था, यानी कि इसको अटेंड किया था कि हम 80 से लेकर 85 के बीच में फाइनली क्वेश्चन को अटेंड करके आए। तो ये काफी अच्छा खासा स्कोर भी माना गया और काफी अच्छी खासी भी ये रेंज है, क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट इसी के आसपास पहुंचते हैं। 85 से ऊपर जाने वाला कैंडिडेट ये तो जीनियस ही होगा, या फिर वो बिल्कुल खत्म होगा। यानी कि जो अच्छे से जिसकी नॉलेज होगी, पकड़ होगी, वो या तो 85 से प्लस जाने वाला है, या फिर जिसने एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की और उसको लग रहा है कि मेरे को पूरा 100 अटेंड करना है, तो वो जाएगा। बाकी दोनों के अलावा मीडियम क्लास का स्टूडेंट उसमें नहीं जाने वाला। तो हम बात करें 80 से 85 के बीच में, 80 से 85 के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर फाइनली रहने वाले हैं। और 75 से लेकर 80 के बीच में जो कैंडिडेट का रेस्पॉन्स आया था वो 31, फाइनली 31% था, यानी कि ये भी काफी अच्छा खासा है। लेकिन हम बात करें कि जो कट ऑफ का एक एवरेज रेशियो रहने वाला है, तो वो कितना रहेगा। तो देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कट ऑफ इनके आधार पे नहीं बनाई जाती, क्योंकि यहाँ पर केवल ये है कि हम इतना क्वेश्चन अटेंड करके आ रहे हैं। अब इनमें कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फाइनली जो नेगेटिव है वो ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। और इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी काफी अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि जो ये एग्जाम है वो मल्टीपल शिफ्ट में चलने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। लेकिन हम एवन एवरेज की बात करें कि जो आपका कट ऑफ है किस रेंज तक रह सकता है, तो दोस्तों लगभग मिनिमम जो लोवेस्ट जोन होगा उसमें 60, और हाईएस्ट जोन में लगभग 70, या फिर मैं बोलूं 73-5 के बीच में आपका कट ऑफ रहने का बहुत ज्यादा चांसेस है। और ये आपको भी लग रहा होगा कि इसी रेंज में फाइनली आपका एक एवरेज कट ऑफ रहने वाला है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग फाइनली आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये आपका डाटा रहने वाला है। इसी को देखकर आपको ऐसा नहीं करना कि कैंडिडेट यहाँ पर 80 से 85 के बीच में अटेंड कर रहे थे तो हमें भी इतना ही करना है, नहीं। जो कैंडिडेट 70-75 के बीच में करके आएगा वो उसका भी सिलेक्शन होगा। और मैं आपको बता दूं, अधिकतर जो सिलेक्शन होता है, जो मैं पिछली बार की तुलना में या फिर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊं, तो अधिकतर जो सिलेक्शन दिलाएगा वो ये वाला नंबर दिलाएगा, यानी कि 70 से 75 के बीच में जो कैंडिडेट अधिकतर कैंडिडेट करके आएंगे। मैं बता रहा हूँ अधिकतर कैंडिडेट का रेशियो, ऐसा तो 90 प्लस वाला भी यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन लेता है। लेकिन जो अधिकतर एवन एवरेज कैंडिडेट रहते हैं वो 70 से 75 के बीच में बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो आप अच्छे से आपका प्रिपरेशन कीजिए और कोशिश कीजिए कि नेगेटिव बहुत कम हो, क्योंकि नेगेटिव आपको लॉस में भी ले जा सकता है।
और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। हम आपको जब तक आपका वैकेंसी फाइनली कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आपके साथ रहने वाले, पूरी सिस्टम टू सिस्टम बात करने वाले, और आगे बात भी करेंगे कि मेरे को कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, हमने कैसे रनिंग की प्रैक्टिस की, कैसे कैसे टाइम आता है, वो सारी चीजों की हम बात करेंगे। तो जब तक के लिए जय जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।